हेलो गाइस, स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक 2016 में समाज ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2024 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम देखेंगे किस किस टॉपिक पर प्रश्न था, ठीक है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उससे काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और उसके माध्यम से छात्रावास अधीक्षक 2024 का तैयारी करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। तो इसका आंसर है, देखिए ऑप्शन सी, कथन ए और बी दोनों सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। तो मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि से। देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैरन द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है। मतलब किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र कहलाती है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ इतना सारा कथन दिया हुआ है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आप लोग इधर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्र में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्यशक्ति का प्रतिशत क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2%। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है। करंट अफेयर से रिलेटेड है ये, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा प्रारंभ की। तो ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो कौन सी जोड़ी सही है, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, टॉर्नेडो और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का सकल मूल्यवर्धित आय में क्या हिस्सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 17.6%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तीस्ता नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है। कहाँ, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है,
देखिए 69वां संविधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? तो देखिए सही क्या है, इसको देखिए बहुत सारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसका देखिए आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 257.1 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी। ये कावेरी नदी में नहीं है, ये है वैगई नदी में, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी में। अब देखिए जीके से रिलेटेड तो हो गया, उसके बाद अब राज्य की सामान्य जानकारी देखते हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का सामान्य जीके है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन बी, कोयला। इसी तरह अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से क्या सही है पूछा गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर है देखिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है राजिम कुंभ मेला कब लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पौष पूर्णिमा में। इसी तरह अगला क्वेश्चन है देखिए टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा में। देखिए अगला क्वेश्चन है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई थी? है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोनाखान में। अगला क्वेश्चन है इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? तो आंसर है ऑप्शन सी, 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उसको पढ़ ही लीजिएगा, जिस जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी, कंवार। देखिए अगला क्वेश्चन है राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? तो आंसर है ऑप्शन बी, 11,152 मेगावाट। इसी तरह अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जहारा। अगला क्वेश्चन है जेम्स एवं ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनांदगांव में। अगला क्वेश्चन है सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित होता है? राउत नाचा से जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, बिलासपुर। देखिए अगला क्वेश्चन है कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट यहाँ मिलता है? ये कुछ चूटपटांग का क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर है ऑप्शन ए, कुटुमसर गुफा। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैर आयोजनागत व्यय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए जनाउला यानी पहेली 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हथेली।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? तो कौन सा भाई कर है जो प्रमुख कर है छत्तीसगढ़ का? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्य कर। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलेक्टर के समक्ष। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.76 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? तो क्या है सही? देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा चंपारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकरराव गनोदवाले। अब देखिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी। तो हिंदी में किस तरह से पूछा गया था, अब चलिए हिंदी का देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हिंदी का पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, लड़का। और इधर उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्ता। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रसाल। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए, अरबी। और इसी तरह अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी, अयादी संधि है ये, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इधर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चाय किस भाषा का शब्द है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी। और इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर उज्ज्वल का सही स्पेलिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल। इस टाइप का उज्ज्वल लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेत सूचक वाक्य है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है? तो सही अर्थ है ऑप्शन ए, नींद आना, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलेगा इस वीडियो में यहीं तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए।